नमस्कार सभी को। आज हम लोग ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर का ह्यूमन आई वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स का बहुत ज़रूरी चैप्टर है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता है। जो भी है बनाया जा सकता है, बट वो प्राइमरली पहले चैप्टर पे आता है। तो कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं यहाँ पे। हमारे इस पूरे चैप्टर में शुरुआत ह्यूमन आई से होती है, और ह्यूमन आई बहुत ज़रूरी और बहुत आसान है याद करना। तो सबसे पहले चलिए डायग्राम देखते हैं क्या करना होगा हमें। ह्यूमन आई जो होता है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गन है जो हमको देखने में हेल्प करता है। यहाँ पे आपके डायग्राम को ड्रॉ करने के स्किल नहीं देखे जा रहे हैं, यहाँ पे देखा जा रहा है कि आपको कौन कौन से पार्ट्स और उसके पीछे की फिजिक्स याद है कि नहीं याद है। तो चलिए बनाते हैं कुछ बढ़िया तरीके से। ऐसे हमको ये आई बॉल बनानी है। ये जो बॉल होती है, आंख का जो हिस्सा होता है, जो गेंद पूरी छोटी सी गोल होती है, इसको कहते हैं आई बॉल। और आई बॉल का जो डायामीटर होता है वो करीब करीब 2.3, एनसीईआरटी में 2.3 लिखा है, बट ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट इतना ही होना चाहिए सबका। तो 2.3 से लेकर के 2.5, 2.6 सेंटीमीटर्स तक वैरी करता है। तो जो एनसीईआरटी में लिखा है हम उसी की बात करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर का डायामीटर होता है। अच्छी बात क्या है, आई जो है वो हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ऑर्गन होता है जो बचपन से सेम साइज का होता है। कई लोगों के केस में उनका दिमाग भी नहीं बढ़ता है, बट फिलहाल हम लोग को इंसानों की बात करनी। तो आई बॉल का जो डायामीटर है वो 2.3 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली होता है। ठीक, अब बात करते हैं आई के स्ट्रक्चर की। तो आगे से मतलब बाहर से अंदर की ओर को चलते हैं। तो सबसे पहला जो आपका ये कर्व्ड बल्ज्ड आउट सरफेस दिख रहा है, इसको हम कहते हैं कॉर्निया। और कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई। ये आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, ये कलर्ड वाला पार्ट नहीं है, दिस इज ट्रांसपेरेंट। जो लैसिक से हम लोग इलाज कराते हैं लोगों का, वो कॉर्निया को ही रीशेप करते हैं मोल्ड करके, राइट, गर्म करके लेजर से। तो कॉर्निया में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है। बहुत कॉमन और बहुत हॉट क्वेश्चन है। हॉट का मतलब होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले हॉट क्वेश्चन। तो कॉर्निया में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, क्यों होता है वो भी मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं। देखो, बाहर एयर है, अंदर कॉर्निया है। कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इट इज समवेयर अराउंड 1.3 1.4 के बीच में, वैरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। बट बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 1.3 है। ठीक ठाक वेरिएशन है। कॉर्निया के बाद यहाँ पे आई लेंस आता है, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होता है, आई लेंस भी मोड़ता है, बट मेजर पोर्शन ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट, दैट इज डन बाय द कॉर्निया इटसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा और बेसिक्स को हिला देने वाला क्वेश्चन है। अक्सर हम लोग आई लेंस, क्योंकि लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, अक्सर हम लोग ये गलती कराते हैं कि जल्दबाजी में ये क्वेश्चन गलत लगा देते हैं। तो सबसे पहले कॉर्निया होता है, बल्ज्ड आउटर पार्ट ऑफ द आई विच हेल्प्स इन रिफ्रैक्शन। मेजर रिफ्रैक्शन यहीं पे होता है। इसके बाद आता है इस जगह पे ऐसे एक पर्दा सा बना होता है, एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम कह लो, मेम्ब्रेन कह लो, चॉइस इज योर्स कि आप उसको क्या कहना चाहते हो। तो ये जो डायफ्राम ऐसे सर्कुलर शेप में होता है, इस डायफ्राम का नाम होता है आइरिस, IRIS, राइट। आइरिस का काम होता है, ये ओपनिंग होती है आइरिस के बीच में, प्यूपिल जिसको हम कहते हैं। और प्यूपिल कंट्रोल करता है आंख के अंदर लाइट कितनी जा रही है। जैसे आप लोगों के फोन्स में, कैमरे में आप लोग एक्सपोजर सेट कर सकते हो। लाइट कम है तो आप एक्सपोजर बढ़ा सकते हो, लाइट ज्यादा है तो आप एक्सपोजर कम कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही ये जो है ये शटर की तरह है, बिल्कुल शटर का जो साइज होता है कैमरे में। तो प्यूपिल इज द शटर, जस्ट लाइक अ शटर, राइट। तो सबसे पहले है कॉर्निया, बल्ज्ड पार्ट ऑफ द आई, आउटर पार्ट ऑफ द आई। इट इज ट्रांसपेरेंट एंड इट रिफ्रैक्ट्स द लाइट। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन इज हैपनिंग हियर, राइट। इसके बाद आता है आइरिस। आइरिस इज अ मेम्ब्रेन, कलर्ड मेम्ब्रेन, राइट,
जो हमारी आंखों में जो रंग होता है, ब्राउन, ब्लू, रेड, वाइट, कई सारे कलर होते हैं, अलग अलग कलर भी हो सकता है। हस्कीज में देखा होगा, बहुत से लोगों में भी बहुत अनकॉमन है बट होता है। हेट्रोक्रोमिया बोलते हैं इसको। हेट्रो मीन्स अलग अलग, क्रोमिया मीन्स कलर से रिलेटेड। तो अलग अलग कलर हो सकता है आंखों में, राइट। तो हमारे पास कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया। ये जो पोर्शन है, ये जो छोटा सा छेद है, इसको कहते हैं प्यूपिल। और प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। प्यूपिल का साइज आइरिस और अमाउंट ऑफ लाइट प्यूपिल कंट्रोल करता है, राइट। तो मेरा सजेशन है, पहले आप आई बॉल ड्रॉ करिए और उसके बाद फिर हम लोग इसके पार्ट्स को मार्क करेंगे। पॉज करके आप लोग ड्रॉ कर लो। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। तो कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस बिल्कुल आगे वाले हिस्से में है। अब कॉर्निया का शेप मेंटेन रखने के लिए यहां पे एक फ्लूइड भरा होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, जिसको हमने नाम दिया हुआ है एक्वस ह्यूमर। तो इस पूरे क्षेत्र में, यानी कॉर्निया से लेकर के ये लेंस और प्यूपिल, ये आइरिस तक, यहाँ पे एक वाटरी फ्लूइड भरा होता है, वाटर की तरह होता है, पतला होता है काफी, जिसको हमने नाम दिया है एक्वस ह्यूमर। स्पेलिंग चेक कर लेना ह्यूमर की। तो एक्वस ह्यूमर में इनका मेन काम होता है कॉर्निया का शेप मेंटेन रखना और थोड़ी बहुत मैकेनिकल इंजरीज से भी बचाना, हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा नहीं। एक्वस ह्यूमर अगर आपका किसी वजह से निकल जाता है तो बहुत कुछ ही घंटों में रिप्लेस हो सकता है, अपने आप रिप्लेस हो जाता है। तो फिर से एक बार करते हैं। आउटर मोस्ट पार्ट कॉर्निया, उसके बाद आइरिस। आइरिस इज अ डायफ्राम, अ मेम्ब्रेन व्हिच इज कलर्ड। नो वन नोज कलर्ड क्यों होता है या इसके कलर से क्या फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि ब्लू और जो अलग अलग बड़े लाइट कलर हैं, रिसेसिव डोमिनेंट आप पढ़ोगे बायो में, जो बड़े ही लाइट कलर्ड है वो भी बहुत रिसेंटली बने हैं। मतलब 5000-6000 साल पहले ही पहला केस देखा गया था, ऐसा मैंने नेट पे पढ़ा है कुछ रिसर्च पेपर्स में। पर बट इट इज बायो पार्ट, तो आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन इट। तो कॉर्निया के बाद प्यूपिल। प्यूपिल इज द that hole that controls the amount of light entering the eye. डार्क रूम में प्यूपिल डायलेट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और लाइट भरे हुए रूम में, ज्यादा जहां लाइट होती है वहां पे प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, राइट। तो एक्वस ह्यूमर इज द वाटरी फ्लूइड। एक्वस का मतलब ही आप समझ गए होंगे, वाटर से रिलेटेड होता है, एक्वा से रिलेटेड है ये वर्ड। तो एक्वस ह्यूमर इज अ वाटरी फ्लूइड दैट मेंटेन्स द शेप ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया का शेप गड़बड़ होने से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये हमारे सिलेबस में भी है, बहुत ज्यादा नहीं है बट हाँ, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पे। सो दिस लेंस आपको दिख रहा होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं। सो दिस इज क्रिस्टलाइन आई लेंस। याद रखेंगे, ये कॉन्वेक्स शेप का होता है। तो आई लेंस जो होता है ये आपका कॉन्वेक्स होता है और क्रिस्टलाइन होता है, जेली लाइक होता है, बिल्कुल जैसे एक जेली होती है ना, उसका शेप कम ज्यादा आप साइज चेंज कर सकते हो, शेप चेंज कर सकते हो। तो ये लेंस भी ऐसा ही है, रिजिड नहीं होता है, जनरली रिजिड नहीं होता है, रिजिड होने से कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद ये आप देख रहे होगे यहाँ पे ऐसे स्क्लेरा नाम का एक पार्ट होता है, बट हमारे एनसीईआरटी में नहीं बनाया तो हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, और वैसे भी हम बायो के पार्ट तो पढ़ नहीं रहे, हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ये जो मसल्स होते हैं ना, स्ट्रैंड्स होते हैं, धागे होते हैं, इनको हम कहते हैं सीलियरी मसल्स। तो लेट मी राइट दीज, ये और ये ऊपर नीचे दोनों ही होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड सीलियरी मसल्स। प्लीज स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। तो सीलियरी मसल्स धागे, स्ट्रैंड मसल्स होते हैं। जब सीलियरी मसल्स रिलैक्स करते हैं, जब हम कभी, आपने देखा होगा आप बैठे बैठे खो जाते हो दूर का देखते देखते, तो ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं रिलैक्स्ड पोजीशन में होते हैं, आराम से एकदम ढीले छूटे होते हैं। जैसे हम लोग अक्सर फोटो खिंचाते हैं तो पेट अंदर खींच लेते हैं, काफी लोगों का नहीं भी निकला होता है, तो अगर हम लोग पेट अंदर खींच लेते हैं और छोड़ देते हैं तो पेट मोटा हो जाता है, अंदर खींच लेते हैं तो पेट का जो थिकनेस है वो कम हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही सीलियरी मसल्स आई लेंस की थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अगर सीलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं तो जो आई लेंस है ये आपका पतला हो जाता है। सीलियरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रेच्ड या स्ट्रेस की पोजीशन में होते हैं, तो उस समय जो आई लेंस है ये मोटा हो जाता है,
रिलैक्स पोजीशन में पतला और कॉन्ट्रैक्ट या स्ट्रेस्ड पोजीशन में मोटा, राइट। तो इसकी मदद से फोकल लेंथ आई लेंस की चेंज करी जा सकती है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच पार्ट ऑफ द आई चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। और ये जो फिनोमेना है कि आई लेंस की फोकल लेंथ को हम चेंज कर सकते हैं, पास का भी देख सकते हैं, हम दूर का भी देख सकते हैं, ये आपने नोटिस किया होगा। मैं तो चश्मा लगाया हूं, मैं तो डिफेक्टिव पीस हूं, आप में से भी काफी लोग डिफेक्टिव होंगे। तो ये जो पार्ट है ना कि हम लोग पास का भी देख सकते हैं, हम दूर का भी देख सकते हैं, ऑटो फोकस जो कैमरा में होता है हमारा, तो ये जो हमारी एबिलिटी है ह्यूमन आई की, इसको हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, राइट। सो मैं इसको कहीं पे लिख दूंगा, बट अभी एकोमोडेशन नहीं पढ़ रहे हैं हम। पर एकोमोडेशन में हेल्प कौन करता है? सीलियरी मसल्स, राइट। लाइट कंट्रोल कौन करता है? प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। और आई लेंस की थिकनेस या फोकल लेंथ या पावर या एकोमोडेशन को कौन कंट्रोल करता है? सीलियरी मसल्स, राइट। स्क्लेरा एंड एवरीथिंग इज नॉट इन अवर सिलेबस, पर हाँ ये वाला जो पोर्शन है इंटीरियर ऑफ द आई, ये बाहर एक्सटीरियर ऑफ द आई है, ये इंटीरियर पार्ट है, तो इसको हम कहते हैं आई बॉल, पूरे इस पार्ट को। और अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, जैसे यहाँ पे एक वाटरी एकदम पतला फ्लूइड था, पानी जैसा फ्लूइड था, अंदर एक थोड़ा सा डेंस, थोड़ा सा थिक, जिसको हम विस्कस कहते हैं, काफी गाढ़ा फ्लूइड होता है कंपैरेटिवली, और अंदर वाले फ्लूइड को हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। प्लीज माइंड द स्पेलिंग, ह्यूमर की स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा। तो विट्रियस ह्यूमर एक थिक, एक डेंस, एक विस्कस फ्लूइड होता है जो अंदर का प्रेशर बैलेंस करता है, क्योंकि अगर अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा और बाहर का ज्यादा हो जाएगा तो आंख पिचक जाएगी। अंदर का प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है अक्सर, मैं इस प्रॉब्लम से आई हैव फेस्ड दिस प्रॉब्लम एंड there is almost an irreversible damage that can be done if vitreous humor's pressure becomes excessive। तो फिलहाल बायो वाला पार्ट छोड़ते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं। तो एक्वस ह्यूमर वाटरी फ्लूइड होता है, एक्वा से बना है। विट्रियस ह्यूमर, इस पार्ट को विट्रियल या विट्रियल कैविटी या विट्रियल सेक्शन आप कैसा भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो ह्यूमर भरा होता है, जो पानी, जो फ्लूइड भरा है, उसको कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। इसके दो काम हैं। पहला, अंदर आई के प्रेशर मेंटेन रखना ताकि शेप मेंटेन रहे, और दूसरा, अंदर मैकेनिकल इंजरी ना होने देना। अगर बाहर से कुछ ऐसे धक्का लगता है, शॉक लगता है, शॉक का मीन्स इलेक्ट्रिक शॉक नहीं, यहाँ पे शॉक का मतलब है कोई मैकेनिकल शॉक लगता है, तो इस केस में विट्रियस ह्यूमर उसको काफी हद तक दबा सकता है, उसको रोक सकता है। तो एक बार जल्दी से पॉज कर लो एंड इसको बना लो यहाँ तक, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको पॉज करके बना लिया होगा यहाँ तक। अब विट्रियस ह्यूमर के बाद आता है ये एक स्क्रीन जैसा पार्ट, ये थोड़ा सा ऐसे मोटा सा होता है यहाँ पे, ऐसा कुछ, ये एक स्क्रीन की तरह एक्ट करता है पार्ट, और इस पार्ट का नाम है रेटिना। इसको हिंदी में हम लोग अक्सर आंख का पर्दा बोल देते हैं, इसको हम कहते हैं रेटिना, ये वाला पार्ट। और जब हम रेटिना की बात करते हैं तो बच्चों याद रखना बहुत जरूरी पार्ट है, पूरी आंख का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम कंबाइंड कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स। फोटो का मतलब होता है लाइट, और रिसेप्टर्स का मतलब होता है उनको रिसीव या रीड करने वाले। तो यहां पे क्या है, फोटो रिसेप्टर्स, ये दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं फोटो रिसेप्टर, दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं रॉड शेप्ड सेल्स और दूसरे होते हैं कोन शेप्ड सेल्स। तो अक्सर इनको हम लोग जनरल लैंग्वेज में रॉड्स और कोन्स बोल देते हैं। एक्चुअल नाम मैंने एक बार इनका ढूंढा था नेट पे, तो बड़ा ही अजीबोगरीब था, बायोलॉजी नॉट इंटरेस्टेड। रॉड्स और कोन्स टुगेदर आर कॉल्ड फोटो रिसेप्टर्स, एंड सबसे अच्छी बात क्या है, ये दोनों हमको देखने में मदद करते हैं। ये लाइट सेंसिटिव होते हैं, जब इन पे लाइट गिरती है तो ये कुछ बिहेवियर अपना चेंज करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं, जो फिर हमारे दिमाग तक, न्यूरॉन्स, अगर दिमाग है आपके पास, तो मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे पास जो दिमाग है वो दिमाग तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं, और फिर हमारा दिमाग उस जो इमेज बनती है उसको इंटरप्रेट करता है।
तो रॉड बताते हैं कि कितनी इंटेंसिटी है, कितनी ब्राइटनेस है, हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट इज देयर। और कोन्स बताते हैं व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट। इसको याद करने के निमोनिक की जरूरत नहीं है, सी फॉर कोन, सी फॉर कलर, ऐसे याद कर लो। दूसरा वाला इंटेंसिटी या ब्राइटनेस बताएगा। 3 तरह के कोन्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, प्राइमरी जिनको हम बोलते हैं। कुछ लोगों में कम हो जाते हैं कोन्स। जिनमें रॉड्स कम होते हैं उनको लाइट में इंटेंसिटी समझ नहीं आती है, उनको ज्यादा लाइट चाहिए होती है, कम लाइट में नहीं दिखता है, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस काइंड ऑफ थिंग। और कोन्स जो होते हैं ये अगर कम हो जाए तो कलर की प्रॉब्लम होती है और आप कलर ब्लाइंड हो सकते हो। यानी मान लेते हैं किसी के में ऐसे कोन्स कम है जो येलो कलर बता सकते हो, या ग्रीन कलर की बात कर लेते हैं, किसी की आंख में ग्रीन कलर वाले जो RGB 3 प्राइमरी कोन्स होते हैं, तो अगर ग्रीन वाले कोन्स नहीं है तो दैट पर्सन विल सी दिस पार्ट जो ग्रीन कलर का ऑलमोस्ट आपको दिख रहा है बोर्ड, ये ऑलमोस्ट ग्रेइश कलर का दिखाई देगा। ग्रेइश कलर का मैं आपको अभी तो ऐसे कुछ दिखा नहीं सकता हूँ, बट ग्रेइश सा दिखेगा। जैसा ये व्हाइट से लिखा है ना, इसको थोड़ा डार्क कर दो, ऐसा दिखेगा। जिस कलर के कोन्स एब्सेंट होंगे वो उस कलर की ब्लाइंडनेस हो जाएगी। कुछ लोगों के में हाउएवर देयर इज अ एक्सेस ऑफ कोन्स, एक्स्ट्रा कोन्स पाए जाते हैं, और इनफैक्ट एक्स्ट्रा तरह के कोन्स पाए जाते हैं। देयर वाज दिस वुमन इन इंग्लैंड, although I have never met her, but I have read about her in news and some article research related. तो मैंने उसमें पढ़ा था that she has 4 types of cones, which is about 1 in tens of millions people. तो मिलियंस लोगों में, करोड़ों लोगों में किसी 1-2 के होता है जो आइडेंटिफाई होता है। तो हो सकता है बचपन से हमने अलग ही तरह का रंग देख रखा हो, लेकिन पढ़ रखा है ये येलो है, ये व्हाइट है, ये ग्रीन है, ये रेड है, एक्सेट्रा। दैट्स हाउ थिंग्स आर वर्किंग। तो रॉड्स बताते हैं इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ लाइट, कोन्स बताते हैं कलर ऑफ लाइट। 3 तरह के कोन्स होते हैं। रेटिना जो होती है इसकी एक थिकनेस होती है पर्टिकुलर, और इसमें भी कई जगहों पे रॉड्स कोन्स ज्यादा होते हैं, कई जगहों पे रॉड्स और कोन्स कम होते हैं। तो जहां पे रॉड और कोन्स ज्यादा होते हैं उस जगह को मैं कहता हूं, हम लोग कहते हैं येलो स्पॉट। हमारी आंखें येलो कलर की तरफ बहुत सेंसिटिव होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डॉग्स की आंखें रेड की तरफ ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। क्यों होती हैं, क्या होते हैं, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ फिजिक्स राइट नाउ, पर हाँ है, सिलेबस में सब है तो मुझे बताना पड़ रहा है। तो हमारी आंखें येलोइश कलर की तरफ ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। इस वजह से जहां पे रॉड और कोन ज्यादा होते हैं उस जगह को हम कहते हैं येलो स्पॉट। राइट, यहाँ कहीं पे होता है जहाँ पे ज्यादा डेंसिटी होती है कोन्स की, और कुछ जगहों पे रॉड्स और कोन्स यानी फोटो रिसेप्टर्स कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट एब्सेंट या कम क्वांटिटी में होते हैं। उस जगह को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो मैं दोनों के नाम लिख देता हूं। एक होता है येलो स्पॉट जहां रॉड और कोन्स ज्यादा होते हैं, और एक होता है ब्लाइंड स्पॉट जहां पे रॉड और कोन्स रिलेटिवली काफी कम होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट जनरली बिल्कुल इस नर्व, ये एक नर्व होती है, नस होती है, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व, और ये नर्व ही यहां से सिग्नल्स लेकर के जाती है। तो अक्सर इस जगह पे बिल्कुल जहां पे भाई कुछ हो ही नहीं सकता है वहां पे ब्लाइंड स्पॉट होता है, और बिल्कुल ऑप्टिक नर्व के अगल बगल काफी सारे रॉड्स और कोन्स होते हैं, उस जगह को हम येलो स्पॉट बोलते हैं। कुछ लोगों को समटाइम्स लाइक ब्लाइंड स्पॉट डेवलप हो जाता है आगे चल के एज के साथ। कुछ लोगों का येलो स्पॉट फेक तो नहीं बोलेंगे, कमजोर पड़ जाता है, वहां के जो सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं कंपैरेटिवली, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। इतने पार्ट्स हैं जो पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। हम क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सब कुछ पढ़ रहे हैं इस समय। एक बार फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। तो लाइट आती है, सबसे पहले मिलता है कॉर्निया, आउटर मोस्ट बल्ज्ड पार्ट होता है, आगे को निकला हुआ होता है। अक्सर सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन यहीं पे होता है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन, राइट। उसके बाद अंदर भरा होता है एक्वोस्यूमर, वाटरी फ्लूइड होता है, पतला फ्लूइड होता है जो कॉर्निया का शेप मेंटेन रखता है और अंदर आईलेंस को भी प्रोटेक्ट करता है। अंदर होता है आइरिस, जो पर्दे, जो एक डायफ्राम, एक मेम्ब्रेन की तरह होता है, और बिल्कुल जैसे घरों में आप कर्टेन लगाते हो, पर्दे लगाते हो, तो पर्दे के बीच में से लाइट आ रही होती है, वो हिस्सा प्यूपिल है जहां से लाइट अंदर एंटर करती है। और ये जो डायफ्राम लगा हुआ है इसको हम कहते हैं आइरिस। आइरिस कलर्ड होते हैं, नो वन नोज व्हाई एंड व्हाई द जीन्स एंड एवरीथिंग आर प्रेजेंट। मैंने बहुत सारे
रिसर्च पेपर पढ़े, ढूंढा आज से 4-5-6 साल पहले, कुछ नहीं मिला मुझे अल्टीमेटली कि ऐसा होता क्यों है। होता है ये सबको पता है, कलर क्यों है ये पता है, पर उस कलर वही कलर क्यों है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आगे चलते हैं। अंदर है एक आई लेंस जो क्रिस्टलाइन जेली लाइक होता है, यानी इसकी जो फोकल लेंथ है, थिकनेस है, वो आप कम ज्यादा कर सकते हो। और वो कम ज्यादा करता कौन है, वो करते हैं सीलियरी मसल्स। ये ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने पे सीलियरी मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ सकता है, कई लोगों को बाई बर्थ होता है। विट्रियस ह्यूमर अंदर भरा होता है आई बॉल के। विट्रियस ह्यूमर प्रेशर मेंटेन रखता है, इसको अक्सर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कहते हैं, आईओपी। अगर आपने कभी अपनी आई साइट चेक कराई हो तो वो एक हवा छोड़ती है मशीन, सडन बर्स्ट ऑफ एयर आंख पे, वो प्रेशर मेंटेन, वो प्रेशर आप कह सकते हो कंपेयर करती है या प्रेशर को मेजर करती है, राइट। तो विट्रियस ह्यूमर आई बॉल का शेप, प्रेशर दोनों को मेंटेन रखता है और इंजरी से बचाता है। आई बॉल का जो डायामीटर है दैट इज अराउंड 2.3 सेंटीमीटर, जो एनसीईआरटी में लिखा है, थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है। अब एक 2, 3, 4 फुट के इंसान का द ग्रेट खली या अंडरटेकर या ऐसे किसी लंबे चौड़े किसी बास्केटबॉल प्लेयर से कंपेयर करोगे तो आंख का साइज भी अलग हो सकता है, राइट। आंख कभी नहीं बढ़ती है बचपन से लेके मृत्यु तक। जब तक आप, जैसे ही आप पैदा हो जाते हो या ज्यादातर पैदा बन चुके होते हो पेट के अंदर, राइट, तब से लेकर के मर नहीं जाओगे तब तक आंख का वही साइज रहेगा। यहां पे एक स्क्रीन होती है जिसको हम कहते हैं रेटिना। रेटिना पे रियल इमेज बनती है, बहुत जरूरी पार्ट है। जहां जो भी लाइट आ रही है वो हमेशा इमेज, अगर एक नॉर्मल आई है, बिल्कुल सही बिल्कुल एक राइट आई साइट है, एकदम 6x6 जिसको हम बोलते हैं, वो इमेज हमेशा यहाँ पे उल्टी इमेज बनती है। रियल इमेज है तो उल्टी ही बनेगी। बाकी ब्रेन हमारा प्रोसेस करता है, इंटरप्रेट करता है और हमको बताता है कि चीजें सीधी है, और फिर हम उसको मान लेते हैं कि चीजें सीधी है। तो यहाँ पे जो इमेज बनती है, ऐसा कुछ उल्टी इमेज बनती है, राइट, वो रियल इमेज बनती है। हमेशा इमेज का डिस्टेंस आई के अंदर फिक्स होता है, यानी जो हम लोग यू, वी और एफ की बात करते हैं ना, एफ चेंज हो सकती है, एफ यू के साथ अकॉर्डिंगली चेंज होती है। यू मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, एफ मतलब फोकल लेंथ, और इमेज डिस्टेंस हमेशा फिक्स होता है। एक बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आया भी हुआ है बोर्ड एग्जाम में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से किसी चीज का है, प्रीवियस ईयर का है, इतना तो मुझे पता है, अभी 2-4 साल पहले की ही बात आया होगा। तो क्वेश्चन ये था, इफ अ पर्सन या इफ अ पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ था। तो एक ऑब्जेक्ट है एंड अ पर्सन इज वॉकिंग टुवर्ड्स इट, हाउ द डिस्टेंस ऑफ इमेज इनसाइड द आई चेंजेस फ्रॉम द लेंस। तो आंसर रहेगा इमेज का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, वो फिक्स होता है, क्योंकि हमेशा इमेज कहां बनती है, एक नॉर्मल ह्यूमन आई में, रेटिना में। तो रेटिना में 2 तरह के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो का मतलब लाइट, रिसेप्टर का मतलब रिसीव करने वाले। एक होते हैं रॉड्स या रॉड शेप्ड सेल्स, जो ये बताते हैं कि हमारा किस इंटेंसिटी या ब्राइटनेस की लाइट है। दूसरे होते हैं कोन्स, जो ये बताते हैं कि किस कलर की लाइट है। जहां फोटो रिसेप्टर्स की डेंसिटी ज्यादा है वो कहलाता है येलो स्पॉट, जहां फोटो रिसेप्टर्स की डेंसिटी कम है वो कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट। एक ऑप्टिक नर्व एक ऐसी नस होती है जो फोटो रिसेप्टर्स को कैरी करती है, या फोटो रिसेप्टर्स के जो सिग्नल्स होते हैं न्यूरॉन के थ्रू, उनको कैरी करके ब्रेन तक ले जाती है, एंड ब्रेन इंटरप्रेट्स द इमेज। हमारे 2 आंखें होती हैं, ज्यादातर लोगों के 2 ही आंखें होती हैं, राइट। तो ये जो 2 आंखें हैं, इनसे हमको डेप्थ का अंदाजा लगता है। बहुत अच्छी एक्टिविटीज है जो हम लोग क्लास में कराते हैं, बट अभी ऑनलाइन या वीडियो के माध्यम से वो कराना पॉसिबल नहीं होता है, जिससे हम लोग ये डेप्थ का अंदाजा लगाते हैं। तो 2 आंखों से हमें डेप्थ का अंदाजा लगता है। फील्ड ऑफ व्यू एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन की 135 डिग्रीज के आसपास होती है। तो अगर आप दोनों आंखें खुले हो तो आप जो कोन देख पाते हो दैट इज अराउंड 135 डिग्रीज अप्रोक्सीमेटली। सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू ह्यूमन आई। आई के पार्ट्स क्या काम करते हैं। क्वेश्चंस कई तरह से आ सकते हैं। ह्यूमन आई का डायग्राम आ सकता है, हो सकता है ह्यूमन आई में स्पेसिफिक पार्ट्स पूछ ले, हो सकता है ह्यूमन आई में किसी ये काम कौन सा पार्ट करता है ये पूछ ले, या फिर ऐसा इमेज डिस्टेंस वाला भी पूछा जा सकता है, जो काफी हद तक हॉट क्वेश्चन में आता है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ये हमारा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है।
नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन और कैसे कैसे अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स हो सकते हैं आंखों में। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे, वी कंटिन्यू ऑन सम अदर टर्म।